बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। गांधी मैदान में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। राज्यकर्मी बनने के बाद उनका जिला संवर्ग होगा। इन्हें भी बाकी शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं का लाभ दिया जाएगा। उससे पहले शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 15 फरवरी है। नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। उसके बाद मार्च में ही इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा 59 विषय में आयोजित की जाएगी। इनमें पहली से 5वीं में 1 विषय की परीक्षा होगी, वहीं छठी से 8वीं में 8 विषय की परीक्षा होगी। नियोजित शिक्षकों को पहले भी के पाठक की ओर से दिशा निर्देश मिल चुके हैं, जिसमें ये कहा गया था कि बिहार की विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नियोजित शिक्षक 3 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वो मेहनत और लगन के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए इस परीक्षा में शामिल होंगे। उसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परीक्षा में माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं में 19 विषय और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं से 12वीं में 31 विषय की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 फरवरी से 16 फरवरी तक शिक्षा विभाग के निर्धारित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा में 150 ऑब्जेक्टिव्स टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे संबंधित एक संवाददाता सम्मेलन में एक दिन पहले ही परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि अनियोजित शिक्षकों से पूछे जाने वाले प्रश्न 150 ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें विकल्प भी दिए जाएंगे। 2.5 घंटे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी गलत उत्तर देने पर अंक काटने का प्रावधान नहीं होगा। इसीलिए अभ्यर्थी चाहे तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम बीपीएससी की तैयारी 2 की तरह की होगा। राज्य की प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करनी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से मामूली परीक्षा की बात कही गई थी। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा तो ऐसे ली जा रही है, उसकी तैयारियां की जा रही है जो बीपीएससी से भी ज्यादा कठिन है। शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएससी के फर्स्ट और सेकेंड फेज में हुए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। शिक्षा विभाग की ओर यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये जानकारी दी गई है कि वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, ऑनलाइन से संबंधित अभ्यास नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के अलावा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से देर रात 9:30 बजे तक दिया जाएगा। अभ्यर्थी वहां जाकर परीक्षा देने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद स्कूल के आवंटन से पहले शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी सावधानी के साथ आवेदन करें, सोच समझकर आवेदन में जानकारी भरें। आवेदन में पिता और पति का नाम, जन्म और योगदान की तारीख के अलावा बाकी जानकारी को मिलान सही से करें। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और बाकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को साथ में रखें ताकि जानकारी सही भरी जाए। प्रवेश पत्र में QR कोड और बार कोड अंकित होंगे। सभी शिक्षकों से 3 बार थंब इम्प्रेशन और आंख की सत्यापन भी किया जाएगा। उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा शुल्क के रूप में 1100 रुपए देने होंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने के बाद जिला स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक सिग्नेचर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड कर देना होगा। साथ ही स्थानीय निकाय की ओर से नियुक्त और
कार्यरत नियोजित शिक्षक के अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। कुल मिलाकर परीक्षा की तैयारी विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा सही तरीके से देनी है, उसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।